नमस्कार सभी को। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। इसका भाग 1 हम पूरा कर चुके हैं। आज हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने पढ़ा भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ होता है भाव या विचार को प्रकट करना। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने या दूसरों के विचारों को प्रकट करते हैं या एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो भाषा है। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। 343(1) के अनुसार भाषा को राज्य भाषा, हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। और आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद यानी कि हमारा जो संविधान में उसमें अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूचियों में से 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। अभी वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में, लेकिन सबसे पहले केवल 14 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं सूची में किया गया था। ये भाषाएं थीं असमिया, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, तेलुगु, गुजराती, तमिल, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। तो ये 14 भाषाएं जो थी संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया। इसके बाद संविधान में कुछ संशोधन हुए और उन संशोधन के बाद 21वें संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1967 में हुआ। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। यानी कि पहले संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ। और कौन सा संशोधन? 21वां संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1922 में। 71वें संविधान संशोधन 1922 के द्वारा 16वीं 3 भाषा जोड़ी गई थी। एक नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक याद रख सकते हैं, नमक। नमक में न से हो गया नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं किसके द्वारा जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1922 में हुआ था। इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वें संविधान संशोधन में चार भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब पढ़ते हैं हम भाषा की विशेषता। भाषा की अपनी कुछ विशेषता होती हैं। भाषा की विशेषताएं, भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि कोई भी मनुष्य जन्म से भाषा के साथ पैदा नहीं होता है, वो भाषा को समाज में आके अर्जित करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बोलने का जो विकास है वो जन्मजात होता है।
सुनने का भी जन्मजात होता है, लेकिन भाषा जो है वो जन्मजात नहीं होती है, ये अर्जित संपत्ति है। यानी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके घर वाले, माँ, दादा, दादी उसको बोलना सिखाते हैं, उसको जैसे कि कोई शब्द सिखाते हैं बाबा, तो बच्चा उस शब्द का अनुकरण करता है और अनुकरण करने के बाद धीरे धीरे वो भाषा को सीखने लगता है। तो इसलिए भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, वो जन्मजात नहीं है। दूसरा है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि भाषा को हम समाज में रह के सीखते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज की भाषा को सीखते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि भाषा में हमेशा परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा। सबसे पहले जो है सभी भाषाओं की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत भाषा और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से बना हिंदी। तो इस तरीके से क्या हुआ, भाषा का जो है परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप का मतलब है यानी कि इसका अपना निश्चित व्याकरण और लिपि होते हैं। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, और इसका निश्चित व्याकरण भी होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी नाम लिखना हमका, तो उसका एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे आ है तो ये आ को ऐसे ही बनाया जाएगा, इसको बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। तो किसी भी भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। नंबर 5 है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। यानी कि जो भाषा हमको कठिन लगती है उसको हम छोड़ते चले जाते हैं और जो हमको सरल लगती है उसको हम सीखते जाते हैं। यानी कि जो सरल भाषा है वो व्यवहार में आने लगती है और कठिन का क्या होता है, लोप हो जाता है। वो जैसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत का जो स्वरूप था वो कैसा था? कठिन था। कठिन होने के कारण उसमें बदलाव होते गए और बदलाव होते होते वो किसमें अभी कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही सरल है। इसका हिंदी भाषा का जो रूप है वो सरल है, इसीलिए आज हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।